देश के हर राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं अब इस वक्त जम्मू कश्मीर से चुनाव की खबरों ने सुर्खियां पकड़ लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। भाजपा की इस सूची में दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले बीजेपी ने कल 15 उम्मीदवारों की पहली और एक उम्मीदवार की दूसरी सूची जारी की थी। इस तरह से बीजेपी ने अब तक कुल 35 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 29 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस तीसरी लिस्ट में दूसरे फेज के 10 और तीसरे फेज के 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी के नगरोटा सीट से देवेंद्र सिंह राणा को टिकट दिया गया है। वहीं गुलाबड़ की सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। यहां से बीजेपी ने मोहम्मद अकरम चौधरी को मैदान में उतारा है। पार्टी ने हवा कदल से अशोक भट्ट, गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी, रियासी से कुलदीप राज दुबे, श्री माता वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा, कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह को मैदान में उतारा है। पार्टी ने चौधरी जुल्फिकार अली को बुद्धल से, मोहम्मद इकबाल मलिक को थाना मंडी से, सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को सूरनकोट से, चौधरी अब्दुल गनी को पुंछ हवेली से, मुर्तजा खान को मेंढर से, पवन गुप्ता को उधमपुर पश्चिम से, बलवंत सिंह मनकोटिया को चेनानी से चुनावी दंगल में उतारा गया है। बता दें कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले ही चुनाव तारीखों का ऐलान किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। पहले फेज में 24 सीटों पर, दूसरे फेज में 26 सीटों पर और तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होना है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की जब भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तो उस दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भाजपा को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। दरअसल पहली लिस्ट को लेकर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहली लिस्ट में अपने नाम नहीं होने की वजह से नाखुश थे, जिस वजह से बीजेपी को नए सिरे से लिस्ट जारी करनी पड़ी थी। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए व खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लिली न्यूज़ ऑफ इंडिया।